अशोक चौधरी ने कहा कि चिराग पासवान पर्दे के पीछे थे। वक्त का इंतजार करिए, कौन पर्दे के पीछे होगा और कौन सामने होगा। चिराग पासवान पर्दे के पीछे नहीं थे तब क्या आप एक नंबर के पार्टी थे? तभी तो तीसरे नंबर के पार्टी थे। निशांत कुमार अपने पिताजी के लिए वोट अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पिताजी ने। मैंने कहा कि निशांत मेरा मित्र है, जब मैं पढ़ता था तो मेरे रूम के बगल में ही रहता था। अच्छा, मैं जितना निशांत को जानता हूँ शायद उसके पिता भी उतना नहीं जानते। कि हम लोग जहाँ पढ़ते थे वही निशांत भी था। मेरा रूम 378 था, उसका 379 था। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए हमारे साथ कुमार सर्वजीत जी हैं, इनसे बात करेंगे। आज युवा चौपाल हुआ, तेजस्वी यादव ने फिर बड़े से बड़े ऐलान कर दिया। युवा आयोग का गठन होगा पहली कैबिनेट में और युवाओं को रोजगार मिलेगा, डंडे नहीं बरसाए जाएंगे, कई बातें तेजस्वी यादव ने कही। मगर उससे पहले क्या इसे शक्ति प्रदर्शन माना जाए, जिस तरीके से पूरे बिहार भर से युवाओं को आप लोगों ने बुला लिया? युवाओं के शक्ति प्रदर्शन को माने क्या कह सकते हैं इसको? युवा के मन की बात को शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं लिया जाए। युवा की जब अंगड़ाई होती है ना तो देश में दिशा और दशा तय होता है। और युवाओं ने क्या ऐलान किया है कि मुझे बूढ़े घोड़े की सवारी नहीं करनी है। बूढ़े घोड़े की सवारी नहीं करनी है और खराटे वाले गाड़ी पे नहीं चढ़ना है। नहीं, बूढ़ा घोड़ा और खराटे वाली गाड़ी किसे कह रहे हैं? अब ये तो नीतीश कुमार को समझ सकते हैं, नहीं, आप समझा जा सकता है। तेजस्वी यादव जी वो व्यक्ति है जिन्होंने देश को एक आईना दिखाया है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इनके बताए रास्ते पे नहीं चल रहा है। तो फिर फायदा किसको हो रहा है? युवाओं को। बेचारा गांव के लोग गरीब गुरबा चावल और गेहूं बेच के बच्चों को पटना भेजता है और आप लाठियां चलाते हैं उस पे। लाठियां चलाते और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा। जब तेजस्वी जी ग्रामीण कार्य मंत्री थे तो उन्होंने सभी विधायकों को किलोमीटर दिया। हर विधायकों को 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 20 किलोमीटर सड़कें बनेगी। अब उसको मेरे भैया जो है अशोक चौधरी जी वो अपना मॉडल दिखा रहे हैं। अच्छा, तो हर नए मॉडल तेजस्वी जी का कॉपी करके भाजपा जेडीयू को लोग अपना मॉडल शो करता है। लेकिन देश के नौजवान और बिहार का नौजवान अब इस बात को बखूबी समझ गया है कि अगर सवारी करनी है तो जवान घोड़े का करना पड़ेगा। नहीं, सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से बातों को रख रहे थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी कहा कि आप नहीं जानते हो, बैठो, संसाधन नहीं थे 2005 से पहले, तस्वीरें बदली है, विकास हुआ है। तेजस्वी जी ने क्या कहा कि संसाधन नहीं था तो आप इंजीनियरिंग का लंदन से करके आए थे। पूछा ना तेजस्वी जी ने कि अगर बिहार में साधन संसाधन नहीं थी, सब आप ही ने किया था, तो आप इंजीनियरिंग कहाँ से किए थे? और बिहार झारखंड एक था तो आपका पुत्र कहाँ से इंजीनियरिंग किया था? साधन नहीं था तो कहाँ से पढ़े थे आप? पहले के साधन में फराटेदार अंग्रेजी। और जब से नीतीश जी की शासन आई, गांव में अंग्रेजी और हिंदी दोनों चौपट। तब तेजस्वी जी ने कहा कि बीपीएससी का टीचर बहाल करो। बहुत सारी चीज हैं जो बिहार के युवाओं को समझना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी चीज है, मैं आपके साथ खड़े होकर के चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि बिहार का कोई एक थाना, कोई एक ब्लॉक ले आओ जहां पे अभी तक बिना पैसे का कोई केस मुकदमा दर्ज होता हो। पैसा लिया जाता है। एक कोई थाना बता दे पूरे बिहार में कि तुम्हारे राज्य में थाना में बिना पैसा का एफआईआर होता है। दंगा फसाद बंद और लोगों को दंगा फसाद बंद हुआ। दंगा हुआ कब था? कौन थे दंगे वाले लोग? ये दंगा कराने वाले लोग हैं कौन? वही ना, नीतीश कुमार कह रहे थे वही ना, से पहले तो तस्वीरें देखिए, वही ना, ये बोलेगा। जब कर्पूरी जी गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बने तो नारा क्या दिया? कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। और जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तब क्या उपाधि दे रहा है? जंगल राज। इसका मतलब है कि जब जब बिहार में कोई गरीब का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वह इनको भद्दी भद्दी गालियां देंगे और नई दिशा जो है लोगों को बताते हैं।
अब वो चलने उलने वाला नहीं है। बिहार का सब युवा समझदार हो गया, इस बात को समझ लीजिएगा। नहीं कुमार सर्वजी, और सभी जाति धर्म के युवा, सवाल सुना जाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे बिहार आए या राष्ट्रपति महोदय, सीएम नीतीश कुमार रात के अंधेरे का जिक्र करते हैं। 11 बजे रात तक युवा घूम रहे हैं, महिलाएं घूम रही हैं, अब सुशासन की सरकार है, ये तमाम बातें कहते हैं। कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है, कब नहीं घूम रहा था? हमारा उम्र तो 49 ईयर्स हो गया, हम गायब हो गए क्या? 2005 से पहले रात में घूमते नहीं घूमते थे। पटना से गया हम नहीं जाते थे ट्रेन पकड़ के, बसवा के छतवा बैठ के हम नहीं जाते थे। डर लगता था। कुल मिलाकर के एक चीज समझ लीजिए कि जब जब बिहार में कोई गरीब की बात करेगा और जब गरीब अंगड़ाई लेना शुरू करेगा तो उसको ये जंगल राज कहेंगे। क्यों? क्योंकि गरीब अपना अधिकार थाना मांगने पहुंच जाया कर रहा था, ब्लॉक पहुंच रहा था। तो बाबा साहब का सपना क्या था? जो मैंने संविधान लिखा उसको जमीन पे उतारने के लिए कोई तो आओ। कौन आया? लालू जी आए। नीतीश जी के बारे में क्या कहा जाता है? उतना बिस्तर बदलने वाले तो शायद इस धरती पे कोई होंगे ही नहीं। बिस्तर बदलने वाले? उतना बिस्तर बदलने वाले इस धरती पे कोई नहीं होंगे। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो हर 5 दिन पे साथ आते हैं, आप लोग पैकेट भरने लगते हैं। नीतीश कुमार ही ने कहे गड़बड़ी करने लगते हैं। उनके पास क्या है? तीसरे नंबर की पार्टी। अगर बड़बड़ नहीं बोलेंगे तो कोई पूछेगा उनको? तीसरे नंबर की पार्टी। बेचारा भाजपा भी माथा पकड़े रहता, हम तो पकड़े ही रहते हैं, भाजपा भी माथे पकड़ ले। आप क्यों माथा पकड़े? इसलिए पकड़े हैं कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री या देश का पहला कहिए जिन्होंने महिलाओं के बारे में सदन में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। अभी 4 दिन पहले क्या कहा उन्होंने? अब आलोचना करने लगे। जब साथ में थे, जब सदन के अंदर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कही थी, तब आपको नहीं पता है। मैंने भी आलोचना किया और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ये पागल मुख्यमंत्री है, इसने देश को शर्मसार किया। नहीं तो आप निकाल के देख लो प्रधानमंत्री का फुटेज। देश का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां पे देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि सबसे गंदा मुख्यमंत्री है ये, पागल मुख्यमंत्री है ये। कहा कि नहीं कहा? आज वही प्रधानमंत्री कहते हैं लाडला प्रधान मुख्यमंत्री। पहले कहा पगला पर मुख्यमंत्री, अब आप कहते हैं लाडला मुख्यमंत्री। देखिए क्या देश का प्रधानमंत्री, कैरेक्टर समझिए। पहले कहा लकी पगला मुख्यमंत्री, अब कहता है लाडला मुख्यमंत्री। और जितने लोग थे सब मुख्यमंत्री का डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था प्रधानमंत्री क्या। अब वो डीएनए सब रख लिए और बोलते हैं लाडला मुख्यमंत्री। अब फिर कल जब ये 6ठे नंबर की जब पार्टी हो जाएगी तब वही प्रधानमंत्री कहेगा निकम्मा मुख्यमंत्री। देखिएगा आप, उस वक्त तो आप याद कर लो। आज अशोक चौधरी ने कहा कि चिराग पासवान पर्दे के पीछे थे और कहीं ना कहीं जेडीयू तीसरे पायदान पर आई चिराग पासवान के कारण। अब इस बार तो सबको एक साथ है। देखिए तमाम प्रदेश वक्त का इंतजार करिए, कौन पर्दे के पीछे होगा और कौन सामने होगा ये जनता से बड़ा कोई फैसला देता है क्या? अगर पर्दे के पीछे, जब चिराग पासवान पर्दे के पीछे नहीं थे तब क्या आप 1 नंबर के पार्टी थे? तभी तो तीसरे नंबर के पार्टी थे। पहला नंबर पार्टी आप हुए कब? तब भी आप तीसरे ही नंबर के पार्टी थे। तो मजबूरी कहिए भाजपा का। निशांत कुमार अपने पिताजी के लिए वोट अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पिताजी ने। मैंने कहा कि निशांत मेरा मित्र है, जब मैं पढ़ता था तो मेरे रूम के बगल में ही रहता था। अच्छा, मैं जितना निशांत को जानता हूँ शायद उसके पिता भी उतना नहीं जानते। लग रहा है एंट्री हो रही है निशांत की। मैंने क्या कहा समझिएगा, मैं जितना निशांत को जानता हूँ शायद उनके पिता भी नहीं जानते। आप समझ लीजिएगा। नहीं, राजनीति में एंट्री हो रही है। मैंने कहा बस आप जानते हैं, आप इसका निष्कर्ष निकाल लेना, कई जगह पे पूछताछ कर लेना कि हम लोग जहाँ पढ़ते थे वही निशांत भी था। मेरा रूम 378 था, उसका 379 था। तो मैं जितना उसको जानता हूँ शायद उसके पिता भी नहीं जानते। इसलिए आप जानते हैं तो इसलिए निशांत की आत्मा आज भी दुखित है कि मेरे पिता का छुटकारा भाजपा से कब होगा। अगर अंदरूनी बात आप जानना चाहते हो
तो निशांत भी नहीं चाहता है। जिसके पिता को पगला मुख्यमंत्री कहेगा, निकम्मा मुख्यमंत्री कहेगा, सुबह से शाम खाली भद्दी भद्दी गालियां दिया भाजपा के लोगों ने, आज उसका बेटा उस भाजपा के साथ रह करके घुटन महसूस करता है। ये कुमार सर्वजीत जी थे, अपने तमाम समर्थकों के बीच हैं और जो क्षेत्र से लोग आए हैं उनके बीच हैं, मगर निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।